सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस एंड हमें चेक करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4। ओके, सो x इक्वल्स टू 4 पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है, इसको हमें एनालाइज करना है। ओके, तो ध्यान से देखिए फंक्शन की हमारे पास मोर देन वन डेफिनेशन है। इसका मतलब पहले हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि किस इनपुट ऑफ x के लिए हमारा फंक्शन एक्चुअल में किस डेफिनेशन को फॉलो करने वाला है। ओके, सो ध्यान से देखिए हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे नियर लाइन को अपनी। तो हमारे पास मान लीजिए ये हमारी रियल लाइन है। ओके, नाउ ध्यान से देखें, जो आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है आपको, वो है सिंपली यहाँ पे 4, बिकॉज 4 के अलावा यहाँ पे और कोई नंबर नहीं दिया हुआ। तो आप लोग यहाँ प्लॉट कर देंगे 4 को। एंड ध्यान से देखिए जब x इज इक्वल्स टू 4 है तो आपके पास जो डेफिनेशन फॉलो हो रही है वो फॉलो हो रही है 0। एंड जब आपका x नॉट इक्वल्स टू 4 है तो आपके पास जो डेफिनेशन फॉलो हो रही है वो हो रही है मॉड के अंदर x-4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ सिंपल x-4। एंड देन जब आपका x नॉट इक्वल्स टू 0 तो यहाँ के पार्ट में भी है, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका फंक्शन जो फॉलो होगा वो होगा मॉड के अंदर x-4 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ x-4। ओके, नाउ ध्यान से देखिए आपके पास इस फंक्शन के अंदर मॉडुलस साइन इन्वॉल्व है। इसका मतलब आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो सेपरेटली ब्रेक होता है दो अदर डेफिनेशंस के अंदर। देखिए कैसे होता है वो ब्रेक, आपको मैंने सिखाया हुआ 11th क्लास में कि जब कभी भी आपके पास मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, अगर मान लीजिए मॉड के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कोई भी फंक्शन लेट से एफ एक्स, तो ये ब्रेक होता है मेनली दो कैटेगरीज में, डेफिनेटली बोलो दो डेफिनेशंस के अंदर। आपके पास जो फर्स्ट आंसर इसका होता है वो होता है सिंपली पॉजिटिव में जो भी इसके अंदर लिखा है वो सब कुछ, और आपके पास सेकंड डेफिनेशन होती है नेगेटिव में जो भी इसके अंदर लिखा है वो सब कुछ। इसका मतलब आप एक चीज़ देखिएगा, पॉजिटिव में आपके पास आंसर कब आता है वाला, जब आपका जो एफ एक्स है यानी कि जो भी इसके अंदर का पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और नेगेटिव में आपके पास आंसर कब आता है जब इसके अंदर का पार्ट जो हो वो लेस देन 0 हो। ओके, सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी मॉडुलस वाले फंक्शन को रीडिफाइन करने का। ओके, ना ध्यान से यहाँ देखिए आपके पास जो यहाँ पे मॉड फंक्शन लगा हुआ x-4 के साथ, तो क्यों ना हम लोग पहले x-4 वाले मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर लें इसके ओरिजिनल डेफिनेशन के अंदर। ओके, सो मॉड के अंदर x-4 फंक्शन जो होगा वो ब्रेक होगा हमारा दो कैटेगरीज में। एक होगा हमारे पास पॉजिटिव में पूरा पूरा x-4, और एक होगा हमारे पास नेगेटिव में x-4। बिकॉज मैंने आपसे कहा कि फंक्शन जो कुछ भी अंदर लिखा है वो सब कुछ यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे वही फंक्शन आएगा और यहाँ पे वही फंक्शन आएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट आप कब लेंगे जब आपका x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और नेगेटिव वाला पार्ट आप कब लेंगे जब आपका x-4 लेस देन 0 होगा। ओके, नाउ ध्यान से देखिए आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आपका x एक्चुअल में ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो आप लोग फॉलो करेंगे इस डेफिनेशन को, और जब आपका x लेस देन 4 होगा तो मेनली आप लोग फॉलो करेंगे इस डेफिनेशन को। यानी कि मॉड में x-4 जहाँ कहीं भी लिखा हुआ हो, बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस आपका फंक्शन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे जब आपका x 4 से छोटा है, ध्यान से देखिए यहाँ वाली सारी वैल्यूज़ के लिए आपका x 4 से छोटा है, इसका मतलब ये जो मॉड फंक्शन होगा उसको आप ब्रेक कर सकते हैं इसके नेगेटिव वाले पार्ट में। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा माइनस में x-4 एंड डिवाइडेड बाई क्या, 2 टाइम्स ऑफ x-4 एज इट इज़। ओके, सिमिलरली जब आपका x 4 से बड़ा है तो देखिए 4 से बड़े के लिए आपकी डेफिनेशन फॉलो हो रही है पॉजिटिव वाली, तो आप इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं इसकी पॉजिटिव डेफिनेशन को। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास x-4 डिवाइडेड बाई x-4। ओके, नाउ अगर आप देखें तो ये टर्म्स और ये टर्म्स बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती हैं। इसका मतलब ये आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म दे देगा 1/2 की, एंड सिमिलरली यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो भी आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म दे देगा इसकी 1/2 की। तो यहाँ पे आपके पास माइनस साइन था इसलिए इसका आंसर -1/2 आया, यहाँ पे आपके पास कोई साइन नहीं था इसलिए इसका आंसर 1/2 आया। ओके, नाउ आप लोग अपने पूरे फंक्शन को अगेन रीडिफाइन कर सकते हैं सम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ध्यान से देखिए कैसे आप बोल सकते हैं कि जो आपका ये एफ एक्स फंक्शन था ये अब बन जाएगा ऐसा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं ये फंक्शन आपका ब्रेक हुआ कितनी कैटेगरी में, ध्यान से देखिए यहाँ पे मेनली आपके पास 3 पार्टीशंस बन रहे हैं। एक पार्टीशन आपके पास बन रहा है ये वाला जो कि आपके पास x लेस देन 4 का पार्टीशन है, एक पार्टीशन आपके पास बन रहा है ये वाला, इसका मतलब x ग्रेटर देन 4 का पार्टीशन है आपके पास, और एक पार्टीशन आपके पास बन रहा है x इक्वल्स टू 4 का जहाँ पे आपकी डेफिनेशन जो है वो 0 है। ओके, सो आप यहाँ बोल सकते हैं जब आपका x लेस देन 4 है तब आपके पास एक कंडीशन बन रही है यहाँ पे, जब आपका x इक्वल्स टू 4 है तब आपके पास एक कंडीशन बन रही है, और जब आपका x ग्रेटर देन 4 है तब आपके पास एक कंडीशन बन रही है। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे, सो ये आपका हो सकता है जब आपका x लेस देन 4 होगा तो आपका आंसर यहाँ पे आया है माइनस का 1/2, तो आपकी डेफिनेशन ये वाली फॉलो होगी। जब आपका x इक्वल्स टू 4 है तो आपकी डेफिनेशन जो फॉलो होगी वो होगी सिंपली 0 वाली फॉलो। ओके, एंड देन जब आपका x ग्रेटर देन 4 है तो आपकी डेफिनेशन फॉलो होगी हाफ वाली।
ऑलराइट, तो आपने सक्सेसफुली अपने इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया सिंपलर फॉर्मेट्स में। ओके, नाउ आपका मेन टास्क है क्या निकालना। अगर आपको क्वांटिटी चेक करनी है इस फंक्शन की, तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को, आपको फाइंड करना है यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को, एंड आपको फाइंड करना है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4 पे। ओके, सो हम लोग यहाँ सबसे पहले फाइंड करते हैं क्या, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे सॉल्यूशन का पूरा ही आप सब कुछ आपको करके दिखाना है प्रीवियस एग्जामिनेशन में। तो आपको पहले फाइंड करना है फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स एट x इज इक्वल्स टू 4। देखिए आपको क्या ऑप्टेन हो जाएगा, तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा, देखिए कितना, f ऑफ 4 लिखना है आपको यहाँ पे। तो आप देखिए x इक्वल्स टू 4 पे आपकी डेफिनेशन कौन सी फॉलो होने वाली है, x इक्वल्स टू 4 पे आपकी डेफिनेशन फॉलो होगी 0 वाली। आप चाहे इस डायग्राम को एनालाइज कीजिए या फिर आप लोग इस डेफिनेशन को भी एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 0। नाउ जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पुट करना है आपको 4, बट यहाँ पे हमारे पास कोई x नहीं है, इसका मतलब सिंपली f ऑफ 4 तो हमारे पास 0 ही आ रहा है। ओके, तो ये हमने सक्सेसफुली निकाल लिया। इसको हम लोग अपने पास संभाल कर रख लेंगे ताकि हम लोग बाद में इसको वैलिडेट कर सकें लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड देन राइट हैंड लिमिट के साथ भी। ओके, नाम हमारा मेन टास्क है लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना एंड राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना। ध्यान से देखिए, हम यहाँ वाले पार्ट में निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4, एंड यहाँ वाले पार्ट में हम लोग निकालने वाले हैं क्या, आपको पता है, राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4 अगेन। ओके, सो आपको पता है कि जब हम कभी भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, x टेंड्स टू 4 नेगेटिव f ऑफ x, और राइट लिमिट के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव एंड देन f ऑफ x। ऑल राइट, नाउ हमारा नेक्स्ट काम होता है f x की डेफिनेशन को रिप्लेस करना जब हमारा x 4 से जस्ट छोटा होगा। ध्यान से देखिए, जब हमारा x 4 से जस्ट छोटा है तो हम लोग लाई करेंगे इस इंटरवल के अंदर। यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन है वो है सिंपली माइनस का 1/2। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा फंक्शन बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव, एंड यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का हाफ। सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में काम कर रहे होंगे तो हम लोग पाएंगे कि हमारे पास जो फंक्शन होगा जब हमारा x 4 से जस्ट बड़ा है, ध्यान से देखिए 4 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए आप लोग लाई करेंगे इस इंटरवल के अंदर, और यहाँ पे जो आपकी डेफिनेशन है वो है सिंपली हाफ। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम सिंपली हाफ। नाउ ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे कोई x पुट करने के लिए है नहीं, तो आप लोग h वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं यहाँ से। और जब कभी भी आपको दिखे कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पे भी x नहीं है, देन जो यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू वही सिंपली इसका लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट होता है। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे आपके पास आंसर आया माइनस हाफ, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपके पास आंसर आएगा सिंपली हाफ। अब ध्यान से देखिए, आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है और आपके पास जो राइट हैंड लिमिट आई है वो दोनों बराबर नहीं है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है हमारे पास, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा एफ एक्स है इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट वेयर, एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4 पे। ओके, सो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल्स टू 4 पे और डिसकॉन्टिन्यूअस था। ओके, सो ये पूरा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आई विल सजेस्ट कि आप लोग पॉज कर करके वीडियो के नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं एट अ ग्लांस इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। आपने पहले निकाला, इस फंक्शन को रीडिफाइन किया है आप लोगों ने, मॉडल्स वाले फंक्शन एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने इस फंक्शन को पहले रीडिफाइन किया है इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में, एंड देन जो इसके ओरिजिनल फॉर्मेट आपके पास आई है या फिर बोलो ओरिजिनल डेफिनेशन जो आपके पास आई है उसके अंदर आपने कॉन्टिन्यूटी को चेक किया। आप लोगों ने कैसे चेक किया, फंक्शन की वैल्यू निकाली एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 4, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 4, एंड राइट हैंड लिमिट निकाली एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 4। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।